और उत्तम एक ही पिता के संतान है, लेकिन किस्मत अलग अलग है। अब भाई शोर न मचाओ, अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते। ठीक है बस बस। महाराज देखिए, आप लोग कथा की तरफ, माताएं बहनें को और ध्यान डिस्टर्ब कर देते हो तुम। एक दिन उत्तम खेलता हुआ ध्रुव के पास में पहुंचा। उत्तम ने कहा, भैया ध्रुव, आप तो हमारे घर में आते नहीं हो। ध्रुव कहने लगा, भैया हम चले तो हमें तो मौसी का बड़ा डर लगता है, वो पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। उत्तम कहने लगा, चलो भैया मेरे साथ में चलो, कुछ नहीं कहेंगे। उत्तम ध्रुव दोनों साथ में चले। उत्तानपाद ने जब अपने बेटा ध्रुव को आते हुए देखा, सिंहासन से उतर करके ध्रुव को गोद में उठा लिया, सिंहासन पर बैठा दिया, गाल चूमने लगे, बेटा तुम रोज ऐसे ही आ जाया करो। तो उसी राजा के यहाँ एक बैठा था चुगला बैठा था। अब बिल्ली ढंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। ऐसे चुगला भी होते। आम ढाक कबहू न हो चंदन, चाहे मलिया गिर के पास लगइयो। तर्ज राग पशु नहीं जाने, चाहे भैंस के आगे बेन बजइयो। हिजड़ा कबहू मर्द बने ना, चाहे काम बटी बाय घोट पिलइयो। चुगला से मन की बात को कितना भी कहो कि तुम बताना नहीं, तो वो चुगला कबहू ना चूकेगो। अंधे से भैंसी कुतबइयो, तो वो 9 की 11 कूदेगो। पेड़ तले ऊंट खड़ो, वो तो पत्ते ही पत्ता सूतेगो। और कुत्ता को कितनो समझइयो, वो तो टांग उठाए के। चुगला को बहुत समझाते थे महाराज उत्तानपाद कि मेरी बात कभी सुरची से न कहना, लेकिन उसने नहीं माना। उसने ये देखा महारानी सुरुचि की सौत का लड़का राजा की गोदी में, चुगला भागा और सुरुचि से कहने लगा, महारानी तुम्हारा लड़का जमीन पर खड़ा है, तुम्हारी सौत का बेटा महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बिठाले हैं। आज सुरुचि दौड़ती हुई आई, उत्तानपाद की गोद में ध्रुव को देखा, गाल में एक तमाचा मारा, गोद से नीचे उतार दिया और क्या कहने लगी, और चल दूर खड़े हो अरे नीचो, और किसके मुकाबले आया है। क्या अकल तुम्हारी गिर गई है और सर पर गधा चढ़ा। ध्रुव के गाल में एक तमाचा मारा और कहने लगी, सुरुचि तेरी इतनी हिम्मत कि राजा की गोदी में बैठ जा। ध्रुव कहने लगा, माँ एक बात बताओ, तुमने हमें मारा क्यों? पिता तो हमारे हैं। सुरुचि कहने लगी, पिता तेरे होंगे, लेकिन यहाँ तेरी बराबरी नहीं चलेगी। अगर
उत्तानपाद की गोद में बैठने लायक होता तो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते, मेरी कोख से जन्म लिए होते तूने, और पूर्व जन्म में ओ पगले करे हरि का भजन किया हो तो तब के बदले तेरी कोख से जन्म लिया हो। नीचे उतार दिया और कहने लगे आज के बाद इस दरबार में तू दिखाई दे गए तो तेरी आंखें निकाल लूंगी, ध्यान रहे। आज ध्रुव रोता रोता अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंच गया। मैया सुनीति ने अपने बालक बेटा ध्रुव को रोते हुए देखा और कहने लगी रानी सुनीति कहने लगी बेटा तू कहां गया था, तुझे किसने मारा, क्यों रो रहा है। ध्रुव कहने लगा मैया मैया अरे रोवत रोवत ध्रुव कुंवर जब मैया के ढिंग आयो, गोद लेके मैया के गोद में ले बेटा को मैया ने वचन उचारो, मेरी मात कलेजो में रोई लिखो है, और मौसी ने मोह मारो पिता ने मुख से बोले हैं, सोच कर कर मन की याद मात की भर आई, सोच कर कर मन की याद मात की भर आई। ध्रुव ने कहा है मैया मैं पिता की गोद में बैठ गया तो मौसी ने आकर के मेरे गाल में तमाचा मार दिया और ये कहा मैया कि तुमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए जो तुम पिता की गोद में बैठ जाए, और मैया मुझे मौसी की मारने का गम नहीं है, गम हमें इस बात का है कि मौसी ने मुझे मारा और पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा। सुनीति कहने लगी बेटा चल कोई बात नहीं रोना, जब तू बड़ा हो जाए तो तुम परम पिता की गोद में बैठना। हाँ, ध्रुव कहने लगा माँ ये परम पिता कौन है? सुनीति कहने लगी जगत पिता है, इनकी गोद में बैठने के सबको स्थान मिलता है, इनकी गोद में बैठने को सबको स्थान मिलता है, लेकिन उनके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। थोड़े बड़े हो जाओ, वन में भजन करने जाना, वहीं तुम्हें जगत पिता मिलेंगे। उसी समय ध्रुव ने कहा मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम तपस्या करने जाएंगे, उस परम पिता की गोद में बैठने के लिए जाएंगे। जैसे ही जाने की बात कही है तो सुनीति बहाना बना करके बोली है बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी ना जाओ, थोड़ी बड़े हो जाना तब जाना, तुम भोजन कर लो, मैं तेरे लिए सब्जी मांग के लाई हूं बेटा। मैया ने कही रोटी खा ले, अरे मैं सब्जी मांग के लाई हूं, अरे तेरे पीछे ओ लाला मैंने भी खाना नहीं खाई। मैया ने कही रोटी खा ले, मैं सब्जी मांग के लाई, तेरे पीछे
भोजन कर ले, तू भूखा है, तेरे पीछे मैंने भी भोजन नहीं खाया। ध्रुव कहने लगे मैया अब तो मैं खाऊंगी, जब खाऊंगा जब हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। आज ध्रुव चलने लगा तो सुनीति पीछे पीछे दौड़ रही, बेटा रुक जाओ, बेटा न जाओ। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपनी मैया के पैर छुए और कहने लगा मैया मैं जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैं वन में जा रहा हूं। और सुनो मां, अरे जिंदा मैया रही हो तो करी हो फिर से फेरी, फिर से लो परिणाम मेरो काय को लगाए रही तेरी। महाराज मात घर जोवत छोड़ दई, अरे याद हमारी नहीं करियो मन मन की बात कही। मैया सिसकत रही गई बगिया, बापू बेटा रम गो है। मैया सिसकत रही गई खेत न, बापू बेटा रम गो। ध्रुव चला जाता है, सुनीति रोती रहती है। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल जाते हैं। नारद ने ध्रुव को रोका, कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा बाबा हमें भगवान का रास्ता बता दो, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। ध्रुव देव ऋषि नारद कहने ने भगवान से थोड़ी मिल जाते हैं बेटा, तुमने कोई गुरु किया? ध्रुव कहने लगे बाबा गुरु क्या होता है? गुरु गुरु उभय लोक का दाता है, जो चेला को राह बताता है। और जिस चेला का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बेटा तुम गुरु कर लो। तो ध्रुव कहने लगे बाबा अब हम गुरु कहाँ थे ढूंढे, तुम ही हमारे गुरु कौन से पेड़ में फरा है? तुम ही हमारे गुरु बन जाओ, मतलब का कह रहे? आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बोले वही सागर खोले। अब हम कहाँ जाएं, हमें तो पता नहीं गुरु क्या होता है। देव ऋषि नारद कहने लगे ठीक है बेटा। देव ऋषि नारद ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र का जाप करवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ जाते हैं यमुना तट पर एक सुंदर पर्णकुटी यमुना के किनारे बनाई है ध्रुव ने। अरे ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली हुई फुलवाड़ी शोभा। में सुगंध रही छाए, हरे भरे वृक्ष में बेल रहे लपटाए। हरे सुंदर से फूल में भौरा रहे भंडार। ठंडी ठंडी चला तो समीरो यमुना के तीर, ठंडी ठंडी चला तो समीरो यमुना के तीर। उसी यमुना के पास पर समाधि को लगा लेते हैं। पहली समाधि लगाई है। 5 दिन के बाद नेत्र खुले।
पके हुए फल से भोजन किया। उसके बाद यमुना में पानी पिया। 25 दिन के बाद नेत्र खुले, पानी यानी कुछ नहीं पिया, बैठ करके भगवान का जाप करने लगे। यहाँ तक ध्रुव ने अपनी प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड में रोक लिया। जीव जंतु सब व्याकुल होने लगे, देवता घबराने लगे, इंद्र परेशान होने लगा कि ध्रुव ने खींची जब प्राणवायु तो वायु रुकी त्रैलोकों कोहराम मचा, ब्रह्मांड हिला, तब घुटने लगे प्राणियों। जीवों की आंखें पथराने लगी, देवता सभी चिल्लाने लगे। आज भगवान नारायण ने जब देखा जरा सा बच्चा मेरी तपस्या कर रहा है, भगवान नारायण ने गरुण को इशारा किया है। गरुण को साथ में लेकर के आज जहाँ ध्रुव तपस्या कर रहे हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। आवाज लगा रहे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। ध्रुव के हृदय में जो भगवान की मोहिनी मूर्त बसी है, भगवान ने उसे निकाली और ध्रुव जमीन पर गिरना चाहा, भगवान ने उसे गोद में उठा लिया। भगवान की गोद में ध्रुव आंसुओं से रो रहे। ध्रुव कहने लगे, प्रभु आप तो गरीबों को देखते भी नहीं हो। मेरी मैया जौ की रोटी खा करके जीवन को बिता रही है, तो तुम बताओ मेरी क्या दशा है। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव ये तो बात सच है, लेकिन अगर आपको सर्व सुख होता तो आप हमें नहीं पा सकते, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें। दुख में तो सब भजन करते हैं, भगवान मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खाहो। कहने लगे हैं भगवान, बेटा अगर जिंदगी में ठोकर खाई न होती तो ध्रुव तुम्हें मेरी याद आई न। तुमको यदि सताया न होता, मौसी ने कर तुमको सताया न होता, प्रभु का तू रास्ता कभी पाया न हो। प्रभु का रास्ता तू पाया न हो। अगर जिंदगी में ठोकर आई न होती तो तुमको मेरी याद आई न हो। भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए। आज ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठ करके जब अयोध्या में जाने लगा है,
अयोध्या के नगर वासियों ने जब सुना है कि ध्रुव आ रहा है तो बूढ़े बुजुर्ग सब ध्रुव को देखने के लिए पैदल चले आ रहे हैं। आज ध्रुव हाथी पर बैठा है तो बड़ी उसको शर्म महसूस हो रही है कि हम इस पर बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग पैदल आ रहे हैं। ध्रुव नीचे उतर जाता है। एक छोटा सा बच्चा कितना सम्मान करना जानता है। माताओं बहनों भाइयों, इस कथा से हमें बस यही शिक्षा मिलती है। आप शिक्षा दुनिया में कोई न कोई चीज सिखाती है और ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए। आज ध्रुव सबसे पहले कहाँ गया है? सबसे पहले अपनी मैया सुनीति के यहाँ नहीं गया, सबसे पहले अपनी मौसी के यहाँ गया। क्यों? ये पहले के बेटा थे, आज के बेटा तो ऑपरेशन कर देते पिल्लावन को। चलो वे तो सब डॉक्टर हैं। महाराज सबसे पहले ध्रुव मौसी के पास में गया। आज सुरुचि ने जब ये देखा है कि ध्रुव आ रहा है, दासी से कहा है दरवाजा बंद कर दो और भीतर से कुंडी लगा दो, ध्रुव यहाँ ना आ पाए, शायद हमें मारने आए। दासी कहने लगी जब तुमने गाल में तमाचा मारा था तब की याद नहीं है? और तब नहीं याद बिचारी तुमने, अब काय सब कुछ आई रही है। आए रहो है ध्रुव कुंवर तू जहर खाए। सुरुचि कहने लगी मर जाऊंगी मैं, मुझे जहर दे दो, मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं। तब नहीं दया जारी तुमने,